राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे देख रहे हमारा स्थान टाइम्स। और आज आप हाँ धर्मसंघ महाविद्यालय भादरा कुटिया जकन प्रबल जी की कुटिया मशहूर है। और आज उरे अपने वर्तमान जो तहसीलदार जी है जय कौशिक जी बांगो मान सम्मान को कार्यक्रम है। और मान सम्मान को कार्यक्रम है खतर है कि बांगो एसडीएम के पद के ऊपर जो है प्रमोशन हो गया है और जल्द ही बांगो स्थानांतरण होना जानो है। बांगी जो नई पोस्टिंग आना रही है बिंग उपलक्ष्य में बांगुर 2 साल को जो शानदार कार्य कर रहे है बी कार्यकाल में जगह जगह बांगा सम्मान समारोह होने लग रहे, सम्मान कार्यक्रम होने लग रहे। बी कड़ी के दौरान आज धर्मसंघ महाविद्यालय यानी कुटिया के अंदर जो है तमाम जो है बंधु है बांगो मान सम्मान कर रहे हैं। और मान सम्मान वो कार्यक्रम रखे है। मैं दोबारा बता देता था जय कौशिक जी पिछले 2 साल अपने सेवा दे रहे और सेवा बांगी सेवा में इतना प्रभावित है लोग बाग के जगह जगह बांगा लगातार सम्मान समारोह रहे बांगी शीघ्र अतिशीघ्र कैस का जो नई पोस्टिंग है एसडीएम के पद के ऊपर। तो हमारे चैनल की तरफ में भी बन बधाई है, मैं भी चैनल की तरफ बधाई देवांगा। प्रमोशन हो है बड़ी मेहनत और लगन का सागा आपकी ड्यूटी सेवा भाव करे। और आज जो है कुटिया के अंदर विदेश जी के सानिध्य के अंदर अध्यक्षता के अंदर जो है कार्यक्रम है मान सम्मान है। तमाम लोग बाग जो आ रहे लगातार दृश्य है कुटिया जो धर्मसंघ महाविद्यालय प्रबल सी कुटिया है बड़ा दृश्य है। थोड़ी देर में जो है सम्मान कार्यक्रम शुरू होना। कौशिक जी जो भादरा हमारे बीच अगस्त 2020 से और अब तक हमारे बीच रहे हैं और अब इनकी जो पदोन्नति एसडीएम पद पे भीलवाड़ा में हुई है तो हमारे लिए हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच जो जय कौशिक जी है वो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी और हमारे बीच जो है वो विराजमान है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी धर्मसंघ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विदित जी से निवेदन करूंगा कि वो साफा पहनाकर और श्री जय कौशिक जी का मान सम्मान करें। और बोलिए मंत्र शुरू कर दो। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृच्छेभ्यो कृच्छपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भूर्भुवः स्वः।
सर्वानुकूलमखिलं च वरं ददानं तम तुंदिलम द्विरसनम द्वितीय सूत्रम पुत्रम विलास सूत्रम शिवयो शिवाय। इस दिव्य प्रांगण में सिद्धेश्वर महादेव के समक्ष आए हुए हमारे पदोन्नत श्री जय कौशिक जी एवं आए हुए संभ्रांत व्यक्तिजन, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो समाज के लिए एक प्रेरक है। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो दो धाराओं के बीच में जन्म लेता है, मरण और स्मरण। तो मरण तो सबके साथ ही होता है, कोई व्यक्ति नहीं है बचा जो मरण ना हो, परंतु स्मरण कुछ ही लोगों को रखा जाता है। तो आप उनमें से हैं जो स्मरणीय रहेंगे सब लोगों के लिए। दूसरी बात, व्यक्ति का स्वभाव और प्रभाव, ये दोनों चीज यदि व्यक्ति में समाहित होती हैं तो वो बहुत ही एक समाज के लिए, देश के लिए और इस भूलोक के लिए एक प्रेरक बनती है। क्योंकि स्वभाव अच्छा हो और प्रभाव ठीक नहीं हो तो भी व्यक्ति जो है यथोचित काम नहीं कर पाता। तो आप उस चीज के धनी हैं कि स्वभाव भी आपका है और प्रभाव भी आपका है कि आप सभी लोगों के लिए जो है कार्य के लिए संलग्न रहते हैं। तो ये आपके लिए जो है उत्कृष्ट की बात है, पर समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। आप ऐसे ही प्रगतिशील रहें, समाज के लिए उद्धृत बने रहें, यही हमारी इस धर्म संघ महाविद्यालय की पूज्य गुरुदेव भगवान की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम कामना ईश्वर से करते हैं। और आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ भैरव जी मंदिर भी है, जहाँ हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, जहाँ सरस्वती जी भी हैं और सिद्धेश्वर भी है। सभी भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। श्री जय कौशिक जी अब अपना उद्बोधन देंगे। प्रबल जी महाराज की इस तपोभूमि को प्रणाम, भादरा की वेद भूमि सरस्वती की भूमि को प्रणाम, यहाँ विराजमान समस्त विप्र बंधुओं को प्रणाम। भादरा में मेरा जो कार्यकाल था लगभग 2 वर्ष रहा। यद्यपि ये मेरा मानना है कि कर्मचारी की कोई जाति नहीं होती है, उसके लिए समस्त जो व्यक्ति है वो समान है। किंतु ये चीज भी हमें हमारा धर्म, हमारी जाति सिखाती है कि वसुदैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है वो समस्त कुटुंब के समान है, ये हमारे संस्कार है। 2 वर्ष के कार्यकाल में यद्यपि भादरा के बारे में जब यहाँ आया उससे पहले अनेक अवधारणाएं लोगों के मन में सुनी और सभी का भादरा के बारे में थोड़ा नकारात्मक मत था। अवधारणा ही होती है, जब व्यक्ति उस स्थान पर जाता है तब उसे सच्चाई का पता चलता है। वास्तव में भादरा के जो लोग हैं, भादरा की जो पब्लिक है, यहाँ का जो स्टाफ था वो बिल्कुल नारियल की तरह अंदर से मुलायम और बाहर से कठोर। ये बात मैं केवल आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा, ये वास्तव में सच्चाई है। और सबसे जो बड़ी बात थी, मैं ये मानता हूं कि ये भूमि जो है इसके अंदर सत्व है, सत्य है इसके अंदर, इसमें तप है, तेज है। मुझे जो चीज अनुभव हुई, मैंने पिछले 2 वर्षों में मैं थोड़ा लिखता भी हूं, तो उससे पहले इतना नहीं लिखा। और यहाँ भादरा में बैठ करके, इस भूमि में बैठ करके मैंने कम से कम 20 रचनाएं लिखी और उसको क्या है, लोगों ने बड़ा प्रेम दिया, तो मेरी प्रेरणा है। अगली मैं बात पर आता हूं कि जो यहाँ पर काम किया, या मुझे लगभग 10 साल मैंने तहसीलदार सेवा में गुजारे, तो हर जगह हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम के पीछे हमारी कुछ फिलोसॉफीज होती है, कुछ हमारे दर्शन होते हैं, उन्हीं को आधार मान करके हम काम करते हैं। पहली बात कि मेहनत का और काम का कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर सिर देख करके सरदारी देता है। आपको यदि कोई काम सौंपा गया है तो उस काम को पूरी तरह से तल्लीनता से, पूरी तरह से उसमें डूब करके उस काम को करना है। कार्य प्रथम है, बाकी सब चीजें द्वितीय है, ये मेरा मानना। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि व्यक्ति पद से नहीं होता बड़ा, पद जो है उसको व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। मैंने ये देखा, मोस्टली तहसीलदार को
और शहरों में, या क्योंकि गांव से काम होता है तो शहरों में लोग जानते ही नहीं है, लेकिन जब आपको आपके नाम से आपके पद को जानने लग जाए कि हाँ वहां यार तहसीलदार ये फलाना है, तो ये मानो कि आपने उस पद के साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी जो बात है कि आज मेरे अंदर और सतपाल जी के अंदर यदि कोई अंतर है तो वो अंतर ये है कि मैं यहाँ इस पद के साथ खड़ा हूं। यदि मैं अपने आप को इस पद से अलग कर दूं तो मुझ में और सतपाल जी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो प्राथमिकता क्या है कि हम अपने पद से हट करके अपने आप को, स्वयं को मनुष्य ही समझे, हम व्यक्ति ही समझे, क्योंकि हम व्यक्ति और सामने वाला हमसे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति की अस्मिता की, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है। आपके पास, आपके पद के पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो या तो प्रभाव में आता है आपके, या किसी अभाव में आता है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस व्यक्ति, जिस काम के लिए वो आपके पास आया है, उस काम को आप पूर्ण करें जिससे कि उसकी आत्मा संतुष्ट हो। अब हमारे यहाँ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी गांव से, बानगढ़ से आया है, 50 किलोमीटर दूर से आया है, और मैं उसको मौके पर नहीं मिलता हूँ, उसका काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, या मैं उसको दुत्कार के भगा देता हूँ, तो उसकी आत्मा से जो दुर्शिष, भाई मैं एज ए व्यक्ति, मैं आत्मा की जो आशीष और दुर्शिष है उसमें बड़ा विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि जो आपकी आत्मा की आशीष है वही आपको ऊपर लेकर के जाती है। मान लीजिए वो व्यक्ति मुझे दुर्शिष देकर के जाएगा तो उससे मेरा नुकसान होना निश्चित से संभव है। तो इसलिए जो यहाँ युवा बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्रमोद भी बैठा है यहाँ, शकील भी बैठा है, रवि भी बैठा है, हिमांशु भी बैठा है, सतपाल जी बैठे, मैं आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूं कि किसी भी काम को करें ईमानदारी से करें, पूर्ण प्रयास के साथ। फिर अगली जो बात है, सकारात्मकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाई हम जो शुरू से पढ़ते आए हैं कि नकारात्मकता क्या करती है, बाली की तरह आधा बल खींच लेती है। कहानी क्या है वो सारी आपको पता है। आपने अगर पहले ही झटके में ये कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो फिर आप ये समझ लो कि उसके होने की संभावनाएं 50% कम हो जाती है। इसलिए सकारात्मकता रखें, मानवीय गरिमा में विश्वास रखें, मेहनत में विश्वास रखें और व्यक्ति की गरिमा, उसमें आप विश्वास रखें। निश्चित रूप से आप अवश्य ही सफल होंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि अब प्रमोद मेरा पटवारी है, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ये एज ए पटवारी रहते हुए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आज प्रमोद को जो इसका कार्य क्षेत्र है वहां लोग जान रहे हैं तो इसके मन में एक संतुष्टि होगी। आप इस चीज के लिए ऐसे किसी से ईर्ष्या मत करेगी वो फलाना क्या कर रहा है, वो दिखड़ा क्या कर रहा है। हर व्यक्ति की एक निश्चित नियति है, तो वो अपनी नियति के अनुसार कर रहा है, उसको वैसे करने दीजिए। आप अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करें। अभी मैं अपनी बात को शुरू करने वाला था कि आप इस दृश्य को देखिए, भगवान स्वयंभू के प्रांगण में स्वस्ति वचन बच्चे बोल रहे हैं और इतना मनोरम दृश्य है कि इस पूरे के ऊपर कोई ना कोई लेख लिखा जा सकता है और मैं निश्चित रूप से लिखूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे ये यहाँ पर सम्मानित किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सम्मान को कभी मैं नीचे नहीं देखने दूंगा। साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों का।